नमस्कार, स्टॉक विद में आपका स्वागत है। सर आज बात करते हैं हर्षिल एग्रोटेक लिमिटेड के ऊपर। एक ऐसा स्टॉक जो लगातार रिटर्न दे रहा है, लगातार एक दिन में, 2 दिन में, एक हफ्ता में, एक महीना में, एक साल में, 2 साल में, 5 साल में लगातार रिटर्न दे रहा है और 5 साल में लगभग 15,000% का रिटर्न दे चुका है। तो हम स्टॉक के बारे में सारा कुछ चर्चा करेंगे। क्या स्टॉक वास्तव में रिटर्न देने लायक है या स्टॉक में पंप एंड डंप की स्थिति है, स्टॉक के फंडामेंटल किस तरह के हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हम सारी बातों पर लगभग आपके साथ चर्चा करेंगे। तो देखते हैं स्टॉक के बारे में कि कंपनी करती क्या है। तो कंपनी है, कंपनी जो आपका एक तो ये वेरियस इंडस्ट्रीज में काम करती है, फर्टिलाइजर में भी, केमिकल्स में भी, पेट्रोकेमिकल्स में भी, फाइबर्स में, सीमेंट में, स्टील प्लांट्स में, फार्मास्यूटिकल्स में, डाइज में, इंटरमीडिएट में। इसका मतलब आपको ये तो समझ में आया कंपनी का जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाइड है, मतलब काफी काफी क्षेत्रों में काम करती है कंपनी। मार्केट कैप अगर देखा जाए तो मात्र 419 करोड़ का मार्केट कैप है, ये आप ध्यान रखिए। कंपनी का मार्केट कैप कितना है? 419 करोड़ का। करंट प्राइस कंपनी कितनी है? इसकी करंट प्राइस 82 रुपए पे चल रही है। हाई इसका कितना है? 82 रुपए हाई है और 82 रुपए पे ही चल रही है, मतलब हाई पर ही चल रही है। उसके बाद लो जो इसका है वो 2.66 का लो है। स्टॉक का पीई रेशियो अगर देखा जाए तो 320 के पीई पे काम कर रही है, जो कि बहुत ज्यादा है। बुक वैल्यू अगर देखते हैं तो बुक वैल्यू मात्र 10 रुपए की है। बुक वैल्यू का मतलब आप समझ रहे हो, बुक वैल्यू पर शेयर में दी गई है कि पर शेयर कंपनी की वैल्यू कितनी है, मतलब पर शेयर की वैल्यू इसकी 10 रुपए की वैल्यू है। डिविडेंड यील्ड अगर देखा जाए तो कोई डिविडेंड नहीं देती है। आरओसी देखा जाए तो 16% का आरओसी है। आरओई देखा जाए 13.5% का। रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन इक्विटी है और रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी 16.4% का। 10 रुपए की फेस वैल्यू का स्टॉक है। अब चूंकि कंपनी ने यह भी घोषणा की है कि 11 अक्टूबर से पहले, 11 अक्टूबर मतलब इसकी जो एक्स डेट रखी गई है वो 14 अक्टूबर की रखी गई है कि 14 अक्टूबर को ये स्प्लिट हो जाएगा। स्प्लिट कितने में हुआ? 1/10 रेशियो में। अब कंपनी स्प्लिट देने भी जा रही है। उसके बाद यहाँ फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 रुपए की फेस वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि ये 1/10 में स्प्लिट हो रहा है। और डेट कितनी है? 11 अक्टूबर। मतलब अगर आप 11 अक्टूबर को स्टॉक लेंगे तो आपके अकाउंट में, अगर आप एक स्टॉक लेंगे तो आपके पास 10 स्टॉक हो जाएंगे। तो ये स्टॉक स्प्लिट भी होने जा रहा है। तो देखो, बाद में हम बात बताएंगे कि ये स्टॉक, वो तो हम बाद में देखेंगे कि स्टॉक कैसा है और रिव्यू अपना बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले ये देखिए कि छोटा स्टॉक है और स्प्लिट होने भी जा रहा है। उसके बाद पीईजी रेशियो अगर देखिए तो 8.05 का है पीईजी रेशियो। पीजी रेशियो कितना है? 8.05 का है, जो कि ज्यादा है। पीजी रेशियो 1 से अगर अधिक होता है तो कंपनी ओवर वैल्यूड होती है। अब वो इसलिए भी ओवर वैल्यूड है कि इंडस्ट्री पी इसका 37 का है और इसका पी कितना है? देखिए आप, स्टॉक का पी 320 रुपए का है। ठीक है सर। तो यहाँ पे स्टॉक पी कितना है? 320 का है और यहाँ पे ये कितना है? इंडस्ट्री पी कितना है? 37.2 का है। ठीक है। तो ये महंगा तो यही हो गया स्टॉक, क्यों? पीजी रेशियो भी 8.05 का है। अब यहाँ पे डेब्ट टू इक्विटी देखा जाए, कर्जा देखा जाए तो 0.07 का है। अर्निंग पर शेयर 1.21 का है। रिजर्व कंपनी के पास 0.52 करोड़ के रिजर्व हैं। ठीक है। पेट्रोस की स्कोर 4 का है। 4 का पेट्रोस की स्कोर का मतलब हो गया कंपनी लगभग औसत ही है, जो कि 4 का पेट्रोस की स्कोर है। ठीक है सर। उसके बाद सेल्स ग्रोथ अगर देखी जाए तो 180% की सेल्स ग्रोथ है और फ्री कैश फ्लो कंपनी के पास माइनस का है, मतलब कोई फ्री कैश फ्लो नहीं है कंपनी के पास। सेल्स ग्रोथ 5 साल की अगर देखी जाए तो 108% की है। सेल्स ग्रोथ 3 साल की है तो यहाँ दिखाई नहीं गई है। प्राइस टू अर्निंग 320 है, वो तो पहले ही निकल चुका। तो ये तो मैंने आपको इसको सारे फंडामेंटल बताए, जो कि यहाँ तक तो सारे कुछ ठीक ठाक नजर आ रहे हैं। कंपनी स्प्लिट भी दे रही है, सारा कुछ दे रही है। अब आगे देखते हैं कि आगे कुछ कंपनी में डेंट है कि नहीं। यहाँ पे केवल एक ही नजर आया कि पेट्रोस की स्कोर 4 का है। ठीक है सर। पेट्रोस की स्कोर में लगभग 9 पॉइंट होते हैं। 9 पॉइंट में से कितने पॉइंट मिले हैं कंपनी को? 4 मिले हैं, मतलब एक औसत में ही मान सकते हैं, 4 और 6 के बीच। तो यहाँ तक तो कंपनी ठीक ठाक नजर आ रही है। अब हम आगे देखते हैं तो आगे आगे को अगर हम देखें सर, इसमें इसकी जरा तो ये देखिए, कुछ अच्छाइयां हैं कुछ बुराइयां हैं। तो जो अच्छाइयां हैं पहले वो देखते हैं। कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है।
कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, ठीक है सर। उसके बाद कुछ जो कमी दिखाई दे रही है कि स्टॉक ट्रेडिंग एट 7.87 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, जो बुक वैल्यू मैंने ऊपर बताई थी आपको, तो उससे क्या है कि लगभग 7 गुना अधिक है। बुक वैल्यू कितनी थी, लगभग 10 रुपए की थी शायद इसकी, उसके बाद लगभग कितने गुना है, 7.87। उसके बाद क्या है, कंपनी हैज हाई डेप्टर डेज जो कंपनी के हैं वो 218 दिन के हैं, तो वो अभी हम रेशियो में चल के देखेंगे। तो अब आगे हम चलते हैं इसके साल दर साल और क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर कि किस तरह के इसके रिजल्ट आ रहे हैं, क्यों कंपनी इतना तेज भाग रही है, वो भी देखते हैं। अब आते हैं हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर। क्वार्टरली रिजल्ट को अगर देखें हम, तो यहां से देखें 2021 से जो सेल्स पहले लगभग 0.16 की हुआ करती थी या 1.56 करोड़ की हुआ करती थी, यहां से देखिए पहले जीरो थी सेल्स, और लगभग 2022 से सेल्स होना शुरू हुई, अब वो सेल्स बढ़कर कितनी हो गई, 11 करोड़ की हो गई। मतलब 10 गुनी सेल्स कर ली इसने 2 साल में, ठीक है। खर्चा देखिए, खर्चा भी लगभग 1 करोड़ से बढ़ा के इसके 10 करोड़, मतलब खर्चे भी इसके 10 गुना हुए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखा जाए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 0.49 से अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका 1.19। यहाँ मार्जिन में अगर देखते हैं, ऑपरेटिंग परसेंटेज अगर देखें तो परसेंटेज केवल 10.47% पे काम कर रहा है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप कि ये केवल 10% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लेके चल रही है, जो कि आप ऐसे समझ लो कि आप अगर कोई धंधा करते हो तो केवल 10 रुपए पे धंधा कर रहे हो आप, मतलब आपको बचत हो रही है धंधे में, सारा कुछ निकाल के अगर जो बचत हो रही है तो वो आपको 10 रुपए हो रही है 100 रुपए में से, तो केवल 10% के प्रॉफिट मार्जिन पे काम कर रही है कंपनी। अब यहाँ से अगर हम देखें नेट प्रॉफिट कंपनी का देखें, तो नेट प्रॉफिट पहले आपको 0.01 था, अब वो 0.90 हो गया है। ईपीएस अगर देखा जाए तो 0.12 से 0.83 हो गया है। तो सर मैं सारा कुछ ये क्वार्टरली देखा। अब इसका हम साल दर साल अगर देखें, तो साल दर साल देखें तो 2021 से ही हम देखेंगे, तो जो सेल्स जीरो हुआ करती थी वो सेल्स अब 20 लगभग हो गई है, 20 गुनी बढ़ी, एक्सपेंस भी उसी अनुपात में बढ़े 20 गुनी। अब यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे अगर देखें मार्जिन, तो केवल 8% मार्जिन आया। तो कंपनी केवल आप जो देखिए कि 8% मार्जिन पर ही काम कर रही है साल दर साल भी। तो कोई इतना बड़ा तो कंपनी ने कोई बुकर काम कर नहीं दिया कि आप ये देखिए 8% के मार्जिन पे कंपनी काम कर रही है और लगातार भागती जा रही है। आप इसका रिटर्न देख रहे हो कि 1 साल में भी रिटर्न दे रही है, 2 साल में भी रिटर्न दे रही है, और 5 साल में 15,000% रिटर्न दे रही है। तो लगातार ऐसा क्या कंपनी कर रही है जो लगातार इतना रिटर्न देती चली जा रही है। अब यहाँ पे और देखते हैं आगे, कुछ आगे देखिए तो नेट प्रॉफिट इसका अब माइनस जो हुआ करता था वो अब बढ़ के 1.5 करोड़ के लगभग हो गया है, 1.31 करोड़ हो गया है। ईपीएस अगर देखा जाए तो ईपीएस भी आपका माइनस जो पहले चल रहा था अब 1.22 हो गया है। सारा कुछ अगर देखा हमने, तो सारा कुछ देखने के बाद इतना इसका कोई रिजल्ट भी इतना ऐसा धुआंधार नहीं लग रहा कि जो कंपनी आपको इतना बम्पर रिटर्न दे। उसके बाद अब हम देखते हैं कि ये देखिए जरा कि कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ अगर देखी जाए 10 साल की कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ 3 साल से लगभग ये देखिए 180% के लगभग। उसके बाद 3 साल पे यहाँ पे कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ अगर देखा जाए तो ये 79%। स्टॉक प्राइस अगर देखा जाए सीएजीआर 1 साल का रिटर्न 3148%। ये देखिए सर सीएजीआर देखिए 1 साल का 3148%। रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए तो लास्ट ईयर की 14%। स्टॉक का प्राइस सीजीआर 3148% सीजीआर दे रही है कंपनी। तो क्या धांसू मतलब ये रिटर्न दे रही है। ये अब थोड़ा सा और आगे देखते हैं, क्योंकि अभी तक के रिजल्ट में ऐसा कुछ समझ में नहीं आया जिससे कि इतना बेहतरीन बम्पर रिटर्न दे रही है। थोड़ा रिटर्न भी आपको मैं दिखाऊंगा अभी। उसके बाद अब हम आते हैं इसके जरा बैलेंस शीट पे भी नजर डाल लें। तो बैलेंस शीट अगर देखते हैं तो रिजर्व कंपनी के पास 0.52 करोड़ का है, कर्जा है इसके पास 0.78 करोड़ का, और टोटल लायबिलिटीज अगर देखी जाए तो 22.84 करोड़ की हैं, जिसमें से उसने फिक्स कर रखे हैं 0.05 करोड़ के, वर्किंग में कुछ है नहीं है। अदर एसेट इसके पास 20 करोड़ के लगभग है। इन्वेस्टमेंट इसने लगभग 2.5 करोड़ का कर रखा है, ठीक है। इस तरह तो इसने अपने आप का जो लायबिलिटीज टोटल ली थी वो इसने बांट रखी है। ये बैलेंस शीट दिखा रहे हैं। इसके बाद अगर देखें हम तो रेशियो पर नजर डालते हैं। रेशियो कंपनी की वो कहानी कहते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि कंपनी कितने दिनों में क्या क्या काम कर पा रही है। तो डेब्टर डेज देखें, डेब्टर डेज आपके 218 दिन तक ले आए हैं जी। उसके बाद पहले जबकि ये दिन जो होने चाहिए डेब्टर डेज, इन्वेंट्री डेज और क्या कहें ये एक कैश कन्वर्जन साइकिल, ये कंपनी के बारे में ये बताते हैं कि कंपनी कितने दिनों में
जो भी कोई कंपनी हो, जो भी काम कर रही है, वो कितने दिनों में अपना सारा काम निपटा के उस काम को, या मतलब उस इन्वेंटरी को, जो भी वो प्रोडक्ट बनाती है, उस इन्वेंटरी को कितने दिनों में सेल आउट कर लेती है, और सेल आउट करने के बाद कितने पैसे जनरेट करती है, और उस पैसे को अपने देनदारों में बांट देती है, जिससे कर्ज लिया है उनमें बांट देती है। उसके बाद कितने पैसे जो उसके पास शेष बच जाते हैं उसको अपने कामकाज में लगा लेते हैं। तो ये सारी को जो साइकिल होती है, तो वो कैश कन्वर्जन साइकिल, वर्किंग कैपिटल डेज, यही सारे कुछ कहानी कहते हैं। तो ये 90 दिनों के अंदर होने चाहिए, वो ज्यादा बेस्ट होते हैं। लेकिन यहाँ डेब्टर डेज देखें तो लगभग ये पहुंच रहे हैं कितने, लगभग 6 महीने से अधिक पहुंच रहे हैं। और उसके बाद कैश कन्वर्जन साइकिल ये भी देखिए 6 महीने से अधिक जा रही है। उसके बाद वर्किंग कैपिटल डेज ये देखिए अब 260 दिन जा रहे हैं, 6 महीने जा रहे हैं। फिर ऐसा कौन सा कंपनी काम कर रही है जो ये लगातार कंपनी आपको बम्पर रिटर्न देते जा रही है। अब इसका थोड़ा मैं आपको रिटर्न और दिखा दूं एक बार, उसके बाद हम बात करते हैं। अब इसके रिटर्न देखिए आप, एक दिन में 2% का, एक सप्ताह में 10% का, एक महीने में 51% का, 6 महीने में 9 से 27% का, एक साल में 3300% का, 2 साल में 4800% का, 5 साल में 15,179% का, और 10 साल में 28,351% का रिटर्न दिया है कंपनी ने। ठीक है सर, ये तो मैंने आपको सारा रिटर्न दिखाया कंपनी का। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई अपडेट और देखें इस कंपनी का, तो अपडेट अभी कोई उपलब्ध नजर नहीं आ रही है। यहाँ पे केवल एक कारपोरेट एक्शन है जो कि मैंने आपको बताया कंपनी का, केवल एक कारपोरेट एक्शन है जो मैंने आपको बताया कि ये कंपनी 1/10 में स्प्लिट होने जा रही है। वो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि अगर 11 अक्टूबर को आप लेते हो तो फिर ये आप 14 अक्टूबर के, और 14 अक्टूबर तक आपको रखना पड़ेगा, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे 1/10 में ये कंपनी जो बढ़ रहे हैं इसके स्टॉक्स। अब हम देखते हैं इसके शेयर होल्डर पैटर्न। यहाँ तक तो कंपनी में नहीं ज्यादा कोई डेंट नजर नहीं आया मुझे, लेकिन नहीं कोई ऐसी चीज नजर आई जिससे ये कंपनी इतना बम्पर रिटर्न दे। अब हम देखते हैं शेयर होल्डर पैटर्न। अगर देखें तो प्रमोटर के पास माल था 2021 में 70% माल था, 70.79%। फिर 2022 में 70.70%, फिर जून में 70%, सितंबर में 5%, दिसंबर 2023 में 0%। ये देखिए, अब यहाँ पे जून 2024 आते आते और 3 साल के अंदर प्रमोटर ने अपना पूरा माल खत्म कर दिया। ठीक है सर, माल किसके पास गया? क्या डीआई के पास गया? नहीं गया डीआई के पास। ये देखिए, किन के पास गया? एफआईआई के पास गया? नहीं गया एफआईआई के पास। अब देखो पब्लिक के पास जो 29% का माल था, आज पब्लिक पूरा 100% का माल हजम करके बैठ गई सर। अब आप ये देखिए कि ये पब्लिक केवल रिटेल इन्वेस्टर नहीं है, इनमें कुछ ऐसे भी प्लेयर बैठे होंगे जो कि इस शेयर को ऊपर लगातार ले जा रहे हैं, ऊपर लगातार ले जा रहे हैं। सर, आप अगर मेरी बातों से संतुष्ट ना हो तो वो आपकी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं है। केवल जो मेरे दिमाग में चल रहा है तो वो मैं आपको बता रहा हूं कि ये देखिए आप, पब्लिक में 100% माल है, और इसमें कुछ ऐसे भी प्लेयर बैठे होंगे जो कि बड़े बड़े प्लेयर ऐसे होंगे जो कि इस शेयर को लगातार ऊपर ले जा रहे हैं। अब इनसे शेयरों से, ऐसे शेयरों से जिसमें कि प्रमोटर ने पूरा माल ही खत्म कर दिया है, ऐसे शेयरों से आप थोड़ी सी दूरी बना के रखिए। अब इसका जरा एक बार ग्राफ और देख लेते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं क्या करना है ऐसे शेयर में। अब ये देखिए सर, शेयर लगातार जब से शेयर चलाए, लगातार ₹1.60 से शेयर और 82 रुपए तक चढ़ता ही चला जा रहा है। अब ये इसको स्प्लिट कर रहे हैं। अब ऐसी कौन सी इन पे मुसीबत आ गई जो शेयर को इतनी जल्दी स्प्लिट करने लगे, ये आप समझ रहे हो? इस स्टॉक को स्प्लिट इसलिए करना चाह रहे हैं कि स्टॉक को स्प्लिट जैसे ही हम करेंगे तो ये स्टॉक कितने रुपए का हो जाएगा सर? 8 रुपए का हो जाएगा। जब स्टॉक 8 रुपए का हो जाएगा तो काफी ऐसे रिटेल इन्वेस्टर हैं जो ये देखेंगे कि स्टॉक कितने का है, 8 रुपए का है। चलो 8 रुपए का स्टॉक है, चलो 10,000 क्वांटिटी लेते हैं। 8 रुपए का स्टॉक है, चलो 20,000 क्वांटिटी लेते हैं। सर 8 रुपए का स्टॉक मिल गया, चलो 50,000 क्वांटिटी डाल देते हैं, और एकदम हम करोड़पति हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ से 8 रुपए, 2 रुपए से स्टॉक फिर जाए, अब फिर सोचेंगे 8 रुपए से स्टॉक फिर जाएगा 80 रुपए, और हम करोड़पति हो जाएंगे, हम लखपति बन जाएंगे।
ऐसे झांसे में फिर से रिटेल इन्वेस्टर फंसेगा और रिटेल इन्वेस्टर फंस के अब ये बड़े प्लेयर इसको कब कहां से नीचे गिरा देंगे कोई पता नहीं चलेगा आपको। इसलिए आप मेरी समझ में सर, जो मेरा दिमाग कह रहा है कि ऐसे स्टॉक से जरा दूरी बना के रखिए। स्टॉक स्प्लिट हो रहा है, स्टॉक में क्या हो रहा है। हाँ, अगर स्टॉक यहाँ से ऊपर भी चला जाए तो कल आप लोग गाली देंगे, वो एक अलग चीज है। लेकिन मैं ऐसे स्टॉक से आपको हमेशा दूरी बनाने कहता हूँ, थोड़ी सी इससे दूरी बना के रखिए, क्योंकि ये कहीं अगला कामधेनु न बन जाए। तो आपको मेरी बात समझ में आई हो, अगर भी समझ में आई हो तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।